हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम आज की क्लास में हम देखेंगे राज्य में वन्य जीव विहार कौन कौन से हैं। वन्य जीव विहार कौन कौन से हैं, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे पुराना है, ये सब देखेंगे और उसकी स्थिति कहाँ कहाँ पे है। इतनी बातें हम वन्य जीव विहार के तहत देखेंगे। तो पहले देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे वन्य जीव विहार है। तो पहला जो है, सबसे पहले चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। यह अगर हम देखेंगे चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, इसकी स्थिति है यहाँ चंदौली। आपको नीचे यहाँ दिख रहा होगा चंदौली जिला। तो चंदौली जिले में चंद्र चा से चंदौली, चा से चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। यह 1957 में स्थापित किया गया और यह सबसे पुराना है। तो तीन बातें इसके बारे में है कि चंदौली जिले में है, 1957 में स्थापित किया गया और सबसे पुराना है। दूसरा वन्यजीव विहार है किशनपुर। तो किशनपुर वन्यजीव विहार जब हम देखेंगे तो यह लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर यह लखीमपुर खीरी में है, 1972 में स्थापित किया गया। और ये एरिया है लखीमपुर खीरी, ये देख लीजिए ग्रीन पैरेट कलर का है ना लखीमपुर खीरी। तो ये किशनपुर हो गया। फिर कतरनिया घाट। कतरनिया घाट कहाँ है? कतरनिया घाट ये बहराइच, ये जो लंबा सा एरिया आप लोग को दिख रहा होगा, ये वाला एरिया लंबा सा नीला कलर में, ये है बहराइच। तो बहराइच इसकी स्थापना हुई थी, यह स्थापित किया गया 1976 में। ये क्या है? कतरनिया घाट। कतरनिया घाट। तो ये तीन पक्षी विहार हो गए, ये 1976 में। अब आगे हम इसको इरेज कर देते हैं जिससे साफ हो जाए। फिर आगे देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो कतरनिया घाट के बाद एक नीचे आएगा, ये चित्रकूट आप लोग को दिख रहा होगा। चित्रकूट चित्रकूट यहाँ पे है रानीपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर वन्यजीव विहार यह स्थापित किया गया 1977 में। ये रानीपुर वन्यजीव विहार हो गया। इसके बाद हम देखेंगे महावीर स्वामी। तो ये ललितपुर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सबसे नीचे ललितपुर। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है ये सबसे छोटा। इसकी एरिया जो है 5.4 किलोमीटर स्क्वायर, यानी केवल 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सबसे छोटा है, 1977 में यह भी स्थापित किया गया और सबसे छोटा है, राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसके अलावा आप देखेंगे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। तो यह कई जिलों में, जैसे यहाँ आगरा है, इटावा है, औरैया है, ये तीन जिलों में ये जो फैला हुआ है राष्ट्रीय, आगरा, इटावा, औरैया। तो यहाँ पे राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, ये इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। तो आपको यहाँ चंद्रप्रभा हो गया, नीचे रानीपुर हो गया और यहाँ पे महावीर स्वामी हो गया, ये राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार हो गया। यहाँ लखीमपुर खीरी में किशनपुर हो गया, किशनपुर। बहराइच वाले इलाके में हो गया कतरनिया।
कतरनिया घाट, और फिर आगे हम बढ़ेंगे जब तो कैमूर, ये सोनभद्र वाला इलाका आप लोग देख रहे होंगे, और यहाँ इसके ऊपर है मिर्ज़ापुर। तो ये दोनों प्लस जो इलाका है यहाँ पे कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। तो ये मिर्ज़ापुर का इलाका है और ये सोनभद्र का इलाका, यहाँ पे कैमूर वन्यजीव विहार हो गया। फिर यहाँ महाराजगंज आपको दिखाई दे रहा होगा। महाराजगंज में सोहागी बरवा है, ये आसमानी कलर का जो दिख रहा है जिला, यहाँ पे सोहागी बरवा वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। तो आपको सन भी पता चल रहा है, स्थिति भी पता चल रही है जिले की, और वन्यजीव विहार के बारे में पता चल रहा है, और कौन सबसे छोटा बड़ा ये सब भी पता चल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो महाराजगंज के बाद एक सुहेलवा, तो ये आप बहराइच वाला इलाका देख लिए, ये श्रावस्ती वाला इलाका है, ये बलरामपुर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो सुहेलवा हो जाएगा, सुहेलवा वन्यजीव विहार। ये जब देखेंगे ये 1988 में स्थापित किया गया सुहेलवा वन्यजीव विहार। फिर इसके अलावा सबसे इधर आएंगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के ऊपर, जो बैगनी कलर का दिख रहा है जिला, पीलीभीत। पीलीभीत वन्यजीव विहार जो है इसकी स्थापना 2014 में की गई, सबसे लास्ट में। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है वो कई जिलों में फैला है, जैसे ये मेरठ का एरिया, मुजफ्फरनगर का एरिया, बिजनौर का एरिया, अमरोहा और हापुड़, ये इतना एरिया दिख रहा होगा। ये आपको जो एरिया हम दिख रहे हैं, ये मेरठ, अमरोहा, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये जो इलाका है ये हस्तिनापुर, यानी यहाँ से देख लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, और इसकी जो 2037 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो आपको पता चल गया कि कौन कौन है। 11 वन्यजीव विहार हैं। 11 वन्यजीव विहार में नंबर 1 सबसे पहले चंद्रप्रभा, सबसे पुराना, यहाँ पे देखिए चंद्रप्रभा, ये सबसे पुराना है। फिर उसके बाद यह 1957 में स्थापित किया गया। फिर किशनपुर लखीमपुर खीरी में है, यह स्थापित किया गया 1972 में। फिर बहराइच कतरनिया घाट वाला, यह स्थापित किया गया 1976 में। फिर उसके बाद रानीपुर चित्रकूट वाला, यह 1977 में, यहाँ देखिए नीचे। फिर उसके बाद ये महावीर स्वामी जो सबसे छोटा वाला है ललितपुर में, ये भी 1977 में। फिर राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार जो 1979 में स्थापित किया गया, ये आगरा, इटावा और औरैया वाले ज़िले में, ये 3 ज़िले हैं। फिर इसके बाद कैमूर वन्यजीव विहार जो है ये मिर्ज़ापुर है, ये सोनभद्र है। कैमूर 1983 में स्थापित किया गया। फिर उसके बाद हम आएंगे, देखेंगे पीलीभीत या सोहागी बरवा देख लें पहले। सोहागी बरवा 1987 में किया गया, ये महाराजगंज ज़िले में है, गोरखपुर के बगल में है। फिर ये सुहेलवा श्रावस्ती और बलरामपुर दोनों इलाकों में मिला के है, ये 1988 में किया गया सुहेलवा वन्यजीव विहार। फिर उसके बाद आ जाएंगे हस्तिनापुर 1986 में किया गया, ये सबसे बड़ा है। ये कई मेरठ, मुजफ्फरपुर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, ये सब जिलों में फैला हुआ है 2037 वर्ग किलोमीटर में। फिर पीलीभीत लास्ट वाला 2014 में स्थापित किया गया, या पीलीभीत जिले में है।
तो ये वन्यजीव विहार के बारे में थी, उसकी स्थिति थी, कौन सबसे पुराना है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है और कहाँ कहाँ पे स्थित है, किस जिले में, इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कुछ बातें हम और इससे संबंधित देख लेते हैं। तो इससे संबंधित जो बात है कि वन्यजीव संरक्षण केंद्र जो होता है, सर्वप्रथम देश का जो सर्वप्रथम स्थापित किया गया वो 1956 में उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। तो वन्यजीव संरक्षण केंद्र देश का सर्वप्रथम परिरक्षण संगठन था, परिरक्षण संगठन, वन्यजीव परिरक्षण संगठन, संरक्षण केंद्र नहीं, परिरक्षण संगठन। परिरक्षण संगठन यह 1956 में स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश में देश का प्रथम था ये। और जो वन्यजीव क्षेत्र होता है, संपूर्ण वन्य क्षेत्र का, वन्यजीव परिरक्षण केंद्र संगठन जो होता है वो संपूर्ण वन्य क्षेत्र का वो 1/3 भाग होता है के नियंत्रण में होता है। यानी प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग वन्यजीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में होता है। यानी उत्तर प्रदेश का जो वन क्षेत्र है उसका 1/3 भाग वन्यजीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में होता है। ये आप लोग जानिए। बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। छोटी छोटी क्लास रहेगी तो ठीक रहेगा, आप लोग को बोरियत भी नहीं होगी और आराम से आपको याद भी होगा। तो आगे बताएंगे हम। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।